Good morning, students. Welcome to TPS online classes. बेटा क्लास 6 में अपन साइंस स्टार्ट करते हैं। साइंस को 3 पार्ट में, साइंस हिंदी मीडियम विज्ञान, साइंस को 3 पार्ट में या 3 ब्रांच में डिवाइड किया गया है। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, थर्ड जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फिजिक्स। रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? केमिस्ट्री। जीव विज्ञान को बायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बायोलॉजी। तो ये टर्म्स हिंदी के साथ 3 ब्रांचेस है साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्लासों में आपके काम आता है, ठीक है? इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। आपके साइंस में जो चैप्टर्स दिए हुए हैं उनमें इन्हीं 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया उनको। कुछ चैप्टर्स भौतिक विज्ञान के, कुछ चैप्टर्स रसायन विज्ञान के और कुछ चैप्टर्स जीव विज्ञान के, ठीक है? सर भौतिक विज्ञान में कौन से चैप्टर आते हैं? बेटा भौतिक विज्ञान में अपनी भौतिकी से आसपास के जो नेचर में अपन कुछ स्टडी करते हैं ना, फॉर एग्जांपल कार्य, बल, ऊर्जा, ध्वनि, ये सभी आते हैं अपनी फिजिक्स भौतिक विज्ञान। इनकी स्टडी किसमें करते हैं बेटा? अपन भौतिक विज्ञान। सर रसायन विज्ञान में रसायन से संबंधित, केमिकल से संबंधित जो भी स्टडी होती है तो किसमें करते हैं बेटा? रसायन विज्ञान। अणु, परमाणु, तत्व, अम्ल, क्षार, जो आप चैप्टर्स नहीं है आपके, आप जाके इन टॉपिक्स को किसमें पढ़ेंगे बेटा? रसायन विज्ञान। एक चैप्टर, एक टॉपिक और आता है, नाम है उसका जीव विज्ञान। सर जीव विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं? तो जीव विज्ञान में बेटा अपनी ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर से संबंधित, जंतुओं के शरीर से, जंतु बेटा जंतु में अपने एक थिंकिंग आती है, गाय, भैंस, बकरी, ये नहीं। जंतु में वो भी जंतु हैं और अपन भी जंतु हैं। ह्यूमन और एनिमल्स दोनों जंतुओं में ही गिने जाते हैं साइंस में। जनरली क्या होता है, जंतु बोलते हैं अपन को, अपने आसपास को दूसरे जंतु याद आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ जंतुओं का मीन्स है एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ठीक है? मानव और जो पशु पक्षी वगैरह होते हैं ना, ये दोनों किसमें सम्मिलित है बेटा? जंतुओं में। एक होते हैं पादप, ठीक है? तो अपन जीव विज्ञान में पादप और जंतुओं के शरीर के जो अंग हैं उनका अध्ययन करेंगे। या फिर आप ऐसे मान सकते हैं कि पादप और जंतुओं के शरीर का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उसे कहते हैं जीव विज्ञान। क्या कहते हैं बेटा? जीव विज्ञान। और रसायन से संबंधित जो भी अपने चैप्टर्स हैं या टॉपिक्स हैं, रसायन से संबंधित टॉपिक्स का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं
उसे कहते हैं रसायन विज्ञान, इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री। भौतिक विज्ञान अपनी भौतिकी से संबंधित प्रकृति में जो अपने हैं टॉपिक से जिनको अपन समझना चाहते हैं उनमें से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल कार्य, बल, ऊर्जा, गति, न्यूटन वगैरह के नियम पढ़े होंगे आपने। इस सभी किसमें सम्मिलित है बेटा? भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान में सवाल आते हैं। ठीक है, आपको सूत्र लिखा दें। पहले तो अपन स्टडी करेंगे किसी भी टॉपिक की, बहुत से टॉपिक्स में आपके न्यूमेरिकल सवाल आते हैं, उनको आपको सोल्व करना पड़ेगा। उनमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फॉर्मूला मैं आपको दिखा दूंगा, उससे आपको उन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है। ठीक है, बाकी अपन चैप्टर स्टडी तो करेंगे इसे। जीव विज्ञान में डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो भी डायग्राम है वो इसमें आते हैं। ठीक है, बताइए रसायन विज्ञान में केमिकल से रिलेटेड आते हैं। किससे रिलेटेड आते हैं बेटा? केमिकल से रिलेटेड। तीनों ब्रांच थी, तीनों मैंने लिखा दी, जो अपने चैप्टर्स दिए गए हैं अपन उनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अपन आगे देखते हैं। ये सब तो बेटा आपका बेसिक था। ठीक है, साइंस का इंट्रोडक्शन था। इसके बाद अपन चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा अपन चैप्टर वाइज बाद में स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर अपन ने पहली ब्रांच लिखी थी भौतिक विज्ञान। ठीक है, अभी तो एक टॉपिक ले लेते हैं अपन भौतिक विज्ञान का बल। क्या नाम है बेटा? बल। भौतिक विज्ञान का एक टॉपिक ले लिया हमने आपकी क्लास का। बेटा कौन सा टॉपिक लिया बेटा? बल। इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? फोर्स। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं बल और इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। अब सर ये बल क्या चीज? किसी भी वस्तु को धक्का देना, किसी भी वस्तु को धक्का देना या खींचना। ठीक है, किसी भी वस्तु को मान लो मैंने कोई भुज है यहाँ पर, उसको धक्का दिया, तो ये भी क्या है बेटा? बल। किसी भी वस्तु को मैंने खींचा तो ये भी क्या है बेटा? बल। तो किसी भी वस्तु को धक्का देना अथवा खींचना बल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? बल। बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है बेटा? न्यूटन। ठीक है, जो बेसिक है फिजिक्स का वो स्टार्ट होता है बल से। ठीक है, किससे स्टार्ट होता है बेटा? बल से। इसी बल से आगे पूरी फिजिक्स की स्टार्ट की, या मान लो पूरी फिजिक्स की खोज की गई। पहला टॉपिक क्या था? बल। कहा जाता है, आपने भी सुना होगा, एक साइंटिस्ट था। क्या था बेटा? साइंटिस्ट। नाम था न्यूटन। क्या था बेटा? न्यूटन। आपने पहले भी नाम सुना होगा, एक साइंटिस्ट था न्यूटन। वो किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। कहाँ बैठा हुआ था बेटा? पेड़ के नीचे। पेड़ था सेब का, एप्पल का पेड़ था। किसका पेड़ था बेटा? एप्पल का। अब हुआ क्या, वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, आंधी या किसी भी इशू से, किसी भी कारण से एक सेब उसके सिर पे गिर गया। कहाँ पे गिर गया बेटा? सिर पर। अब अपन जैसे ने तो कुछ सोचते नहीं, गिर गया तो गिर गया, ठीक, लेकिन उसमें दिमाग लगाया, इस पेड़ से सेब गिरा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे ही क्यों गिरा? तो पेड़ पर सेब लगा था, वो कहाँ गिरा? नीचे। अच्छी बात है, लेकिन गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा? उसने नोटिस किया, उसने इसकी स्टडी करने की कोशिश की कि ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से ये सेब नीचे ही गिरा। ऊपर ही चल रहा है, टूटने के बाद ऊपर भी जा सकता था, नीचे ही क्यों आया? उसने याद किया कि हम कहीं किसी जगह से कूदते हैं तो नीचे ही क्यों आते हैं, ऊपर क्यों नहीं जाते? उसने स्टडी करके पता लगाया कि जो ये धरती है, क्या है बेटा? धरती एक आकर्षण रखती है। आकर्षण का मतलब अट्रैक्ट, जैसे चुंबक वगैरह होती है ना, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती नहीं करती? दो चुंबक को आपको मैग्नेट को रखोगे, दोनों कहाँ आती है बेटा? पास में। कहाँ आती है? पास में।
ठीक है। वैसे ही ये पृथ्वी अपन से एक आकर्षण रखती है। क्या रखती है बेटा? आकर्षण। तो जैसे वो पेड़ से अलग हुआ है पल, तो पृथ्वी ने उसे अपनी तरफ खींचा। पृथ्वी कहाँ है? पेड़ के ऊपर या पेड़ के नीचे? पृथ्वी कहाँ है बेटा? पेड़ के नीचे। तो पृथ्वी उस एप्पल को अपनी तरफ खींचती है। किससे बेटा? आकर्षण से। इसी आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गुरुत्वाकर्षण। और ये गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहीं से जो बल की जो खोज होती चलेगी, वो पूरी बहुत ही बड़ी जो ब्रांच है, मान लो बड़ी सी ब्रांच का नाम हुआ, उससे बोलते हैं अपन भौतिक विज्ञान। तो फर्स्ट जो बेसिक टॉपिक है इसका भौतिक विज्ञान का, वो बल है। और बल में भी जो आपने पढ़ाए गए बल बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के आप यहाँ पे बल देखने को मिलेंगे। मैंने परिभाषा में बताया किसी वस्तु को धक्का देना अथवा खींचना। तो पृथ्वी उस एप्पल को अपनी तरफ खींच रही है, इसे क्या बोलते हैं बेटा? आकर्षण, ठीक है। और ये बल है, वस्तु को खींच रहा है, तो इसे बोलते हैं बेटा गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं बेटा? गुरुत्वाकर्षण बल। किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचना गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, बल कहलाता है। लेकिन अगर पृथ्वी किसी वस्तु को खींच रही तो गुरुत्वाकर्षण बल। खोज किसने की बेटा? न्यूटन ने। किसने की बेटा? न्यूटन ने। तो इसी न्यूटन के सम्मान में बल का मात्रक दिया गया न्यूटन, ठीक है। बल का जो मात्रक था उसको क्या नाम दिया गया बेटा? न्यूटन। खोज किसने की थी? न्यूटन ने। इसलिए बल के मात्रक को क्या कहा जाता है बेटा? न्यूटन, ठीक है। तो जो फिजिक्स का बेसिक टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया बल। सर बल क्या होता है? किसी भी वस्तु को धक्का देना अथवा खींचना। आप किसी वस्तु को मान लो किसी अपने हैंड को खींचते हो तो वो भी तो बल ही है, फोर्स लगा के तो आप खींचते हो। तो किसी भी वस्तु को धक्का देना अथवा खींचना बल कहलाता है। बल के बहुत से टाइप होते हैं, घर्षण बल, स्थिति बल, ये भी अपने गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षण बल। बल को बेसिकली तो दो टाइप के होते हैं, एक तो आकर्षण और एक प्रतिकर्षण। आकर्षण मतलब किसी वस्तु को खींचना, अपने समीप बुलाना, क्या कहलाता है बेटा? आकर्षण। प्रतिकर्षण दूर भेजना, किसी वस्तु को आप दूर की तरफ धक्का दोगे उसको बोलते हैं बेटा प्रतिकर्षण। अब ये भी बहुत से टाइप होते हैं, घर्षण बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल। तो इनके अलग अलग स्टेप में अपन स्टडी करेंगे। पहले तो अपन बता देते हैं बल, और बल का मात्रक क्या होता है बेटा? न्यूटन। वस्तु को धक्का देना अथवा किसी भी वस्तु को धक्का देना अथवा खींचना बल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? बल, ठीक है। बल को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? F से। इससे F से प्रदर्शित करते हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है बेटा? न्यूटन।
बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है बेटा, तो ये बल था। इसके आगे बहुत से टाइप होते हैं। ठीक है, आगे अपन बल को और ज़्यादा डीपली स्टडी करेंगे।